जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नित्य पूजा विधि को बताने जा रहे हैं। नित्य पूजा विधि में हम सभी को भगवान पंचदेव का पूजन करना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग किस प्रकार से भगवान पंचदेव का पूजन नित्य प्रति करें, तो सब कुछ सीखते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोग जानते हैं, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पूजा स्थल पे पहुंच करके इसके पहले आप सभी को स्नान आदि करके पूजन की प्रत्येक सामग्री को एकत्रित भी कर लेना है। इसके बाद आप पूजन स्थल में पहुंचे, वहां पर शुद्ध आसन पे बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए। इसके बाद आप अपने ऊपर जल छिड़क लें, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु बोल करके आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ को धुल लें, ओम गोविंदाय नमः कह करके। तिलक लगा लें, शिखा को बांध लें। हमने इन सभी के मंत्रों को पहले बता रखा है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। इसके बाद दीपक प्रज्वलन कर लें। दीपक प्रज्वलन करने के बाद दीपक का पूजन कर दें, पृथ्वी का पूजन कर लें, घंटा का पूजन कर लें, शंख का पूजन कर लें और भगवान गणेश जी का स्मरण करें हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसके बाद हाथ में गंधाक्षत पुष्प और कुछ द्रव्य रख करके संकल्प करें पूजन का। आप सभी को संकल्प पता ही है, हमने पहले बता भी रखा है। विष्णु यहाँ से इस प्रारंभ करके आप अपने नाम गोत्र तक पहुंच जाएं बोल करके। तदुपरांत यह बोलना है, अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये। यह निष्काम संकल्प है। यदि आप सकाम संकल्प करना चाहते हैं तब आप ओम विष्णु अद्य यहाँ से बोल करके नाम गोत्र तक पहुंच जाएं। तदुपरांत यह बोल दें, सर्वाभीष्ट स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प लेने के उपरांत आप सभी लोग भगवान पंचदेवों का ध्यान करें। ध्यान मंत्र हमने आपको बता दिया है। आइए तो हम सभी लोग फिर से एक बार ध्यान मंत्रों को पढ़ लेते हैं। ओम उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमती शंसोभिपार्श्वद्वयं कोटिराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्
दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षशिलसक् श्रीवत्सचिह्नं भजे। ओम विष्णवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यह गंधाक्षत पुष्प भगवान विष्णु जी में चढ़ा दें। तदुपरांत शिव भगवान के ध्यान के लिए गंधाक्षत पुष्प अपने हाथ में ले लें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतिगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम शिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तदुपरांत हाथ में गंधाक्षत फिर से ले लें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालुलगण्डस्थलम् आघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तदुपरांत भगवान सूर्य जी का ध्यान करें। ओम रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुडाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। श्री सूर्याय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब भगवती माँ दुर्गा जी का ध्यान करें। ओम सिंहस्थाशशिशेखरामरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुः शरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमोक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्पांजलि अर्पण कर दें। हमारे शास्त्रों में पंच पंचायतन बताए गए हैं। विष्णु पंचायतन में भगवान विष्णु बीच में और चारों कोनों में क्रमशः शिव गणेश और भगवती दुर्गा और सूर्य, इस प्रकार से विष्णु पंचायतन है। हम आपको सभी पंचायतनों के नाम किस प्रकार से भगवान को स्थापित करना है यह हम चित्रों के द्वारा बताए दिए रहे हैं। आप सभी लोग इस प्रकार से सीख लेंगे। हम लोग आज जो पूजन विधि सीखेंगे वह विष्णु पंचायतन के माध्यम से सीखेंगे। इस प्रकार से ओम अब हमने सभी ने ध्यान कर लिया भगवान का। अब उनके आवाहन के लिए हाथ में पुष्प लेना है और इस मंत्र को बोल करके पुष्प को चढ़ाना है। ओम आगच्छन्तु सुरश्रेष्ठा भगवन्त्वत्र स्थिराः समे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। पुष्प को भगवान में चढ़ा देंगे। तदुपरांत आसन के लिए तुलसी दल या चावल जो भी उपलब्ध हैं उनको ले लें हाथ में और आसन के लिए अर्पण करना है इस मंत्र को बोल करके। ओम अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं कार्तस्वरमयं दिव्यम् आसनं परिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। आसनार्थे तुलसीदलं समर्पयामि अक्षतांच समर्पयामि। अब भगवान के पैरों को धुलाने के लिए एक चम्मच जल छोड़ें इस मंत्र को बोलकर। ओम
गंगादि सर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयमुत्तमं पाद्यार्थं संप्रदास्यामि गृह्णन्तु परमेश्वराः। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अब भगवान को अर्घ्य के लिए गंध अक्षत पुष्प मिला हुआ जल अर्पण करें इस मंत्र को बोलकर। ओम गंध पुष्प क्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं संपादितं मया गृह्णन्त्वर्घ्यं महादेवाः प्रसन्नाश्च भवन्तु मे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अब भगवान को कर्पूर मिला हुआ शीतल जल भगवान को अर्पण करना है इस मंत्र को बोलकर। ओम कर्पूरेण सुगंधेन वाशितं स्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृह्णन्तु परमेश्वराः। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। आत्मनीयं जलम समर्पयामि। तदुपरांत भगवान को शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं इस मंत्र को बोलकर। ओम मंदाकिन्याः समानीतैः कर्पूरा गुरुवाशितैः स्नानं कुर्वन्तु देवेशा जलैरेभिः सुगन्धिभिः। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा दें। तदुपरांत एक चम्मच जल उनके ऊपर से घुमा करके छोड़ दें। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान करा दें। यदि आपके पास पृथक पृथक दूध दही घी शहद चीनी है तब आप इन मंत्रों के द्वारा सर्वप्रथम दूध से स्नान कराएं इस मंत्र को बोलकर। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं जलम समर्पयामि। भगवान को दूध से स्नान कराने के उपरांत दधि से स्नान कराएं। ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते एक चम्मच जल भगवान के पास में छोड़ दें। तदुपरांत भगवान को घी से स्नान कराएं इस मंत्र को बोलकर। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के उपरांत एक चम्मच जल छोड़ दे भगवान के पास में। तदुपरांत भगवान को मधु से स्नान करना अर्थात शहद से स्नान कराएं इस मंत्र को बोलकर। ओम पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान के बाद भगवान को चीनी से स्नान कराएं। ओम इक्षुरस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। तदुपरांत भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पयोदधि धृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के उपरांत भगवान को चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं इस मंत्र को बोलकर। ओम मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदकं स्नानं कुंकुमाक्तं नुगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद एक चम्मच जल भगवान को अर्पण कर दें। इसके बाद भगवान को दिव्य शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम
मलयाचलसम्भूतचन्दनागरुमिश्रितं सलिलं देवदेव स शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। ओम विष्णुपंचायतनदेवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत शुद्ध वस्त्र से प्रोक्षण करें। भगवान का पोंछ करके दिव्य आसन में उन्हें स्थापित कर दें। इसके बाद भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र के लिए मूली का टुकड़ा होगा या भगवान के लिए आपने वस्त्र बनवाए होंगे उनको अर्पण करें। ओम शीतवातोष्ण संत्राणे लोकलज्जा निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भवद्भ्यो वा शशि शुभे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। वस्त्र उपवस्त्र च समर्पयामि। वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाने के बाद भगवान को 1 चम्मच जल अर्पण करें। तदुपरांत भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम नवभिस्तंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृह्णन्तु परमेश्वराः। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद 1 चम्मच जल भगवान के ऊपर से घुमा करके छोड़ दें। तदुपरांत भगवान को दिव्य चंदन लगाएं। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। भगवान को चंदन लगाने के उपरांत अक्षत चढ़ाएं। इस मंत्र को बोलकर ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठाः कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतान् समर्पयामि। भगवान विष्णु जी में शालग्राम जी में केवल अक्षय तृतीया के दिन ही चावल चढ़ते हैं, अन्यथा आप उस दिन को छोड़ करके जितने भी दिन हैं और उन दिनों आप सफेद चावल की जगह सफेद तिल का उपयोग करें। इसके बाद भगवान को पुष्पमाला चढ़ाएं। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। पुष्पम पुष्पमालांच समर्पयामि। भगवान को पुष्प और पुष्पमाला दोनों अर्पण कर दें। इसके बाद भगवान को तुलसी दल और मंजरी अर्पण करें। भगवान गणेश जी में तुलसी दल नहीं चढ़ता है, उनको छोड़ करके आप सभी में तुलसी दल अर्पण करें। ओम तुलसीं हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां रम्यां अर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। तुलसी दलम मंजरीं च समर्पयामि। भगवान को तुलसी दल चढ़ाने के उपरांत भगवान को धूप दिखाएं। इस मंत्र को बोलकर ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ़्यो गंध उत्तमः आग्धेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। आपके पास शायद दूर्वा होगी, बिल्वपत्र भी हो सकते हैं, शमी पत्र भी हो सकते हैं, तो यह आप सभी देवी देवताओं में अर्पण कर सकते हैं। भगवान सूर्य को बिल्वपत्र नहीं चढ़ता है और भगवान भगवती दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। आप इतना ध्यान रखेंगे। भगवान को इस मंत्र के द्वारा आपने धूप दिखा दिया। तदुपरांत दीप दर्शाएं भगवान को। ओम साज्यम च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृह्णन्तु देवे शास्त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। भगवान को दीप दिखाने के बाद हाथ को धुल लें और भगवान को दिव्य कटोरी में भगवान को भोग लगाएं। इस मंत्र को बोल करके ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि।
नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। भगवान के पास में 5 चम्मच जल छोड़ देना है और 5 चम्मच जल छोड़ने के बाद भगवान को मृत्यु फल चढ़ाना है। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाने के बाद भगवान को मुख शुद्धि के लिए तांबूल आदि चढ़ाएं। ओम पूगे फलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम् एलालवंग संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं इस मंत्र को बोल करके। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोः अनंत पुण्यफलदमतः शांतिं प्रयक्ष मे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। दक्षिणां समर्पयामि। अब भगवान को दिव्य आरती करें भगवान की। इस मंत्र को बोल करके भी कर सकते हैं कर्पूर आरती, और यहाँ पर आप भगवान विष्णु जी की, दुर्गा जी की, शंकर जी की, जिस भी देवी देवताओं की, पंच भगवानों की आती है कोई भी आरती, तब आप भगवान की दिव्य आरती करें। आपको हम मंत्र आरती बता दे रहे हैं, इस मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं कर्पूर से। ओम कदले गर्भशंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। यहाँ पर आप दिव्य आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय शिव ओमकारा, अम्बे तुम हो जगदम्बे काली। जो भी आपको आरती आती है उससे द्वारा आप आरती करें। आरती करने के उपरांत फिर क्या करना है आपको, शंख होगा, शंख होना जरूरी है वैसे पूजन में। उसमें शंख में जल भर लेना है और उस आरती के ऊपर से 5 बार घुमा लेना है और उस जल को थोड़ा सा भगवान के पास में छोड़ देना है और अपने ऊपर भी छिड़क लेना है इस मंत्र को बोलते हुए। ओम शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। इस प्रकार से आप जल को छिड़क करके उस शंख को यथास्थान रख दें। भगवान के लिए आरती को आप अर्पण कर दें। बाएं हाथ में आरती को ले लें और दाहिने हाथ से भगवान की तरफ आरती को थोड़ा थोड़ा करके सुवासित कर दें, दिखा दें भगवान को। तदुपरांत आप स्वयं आरती ले लें। आरती लेने के उपरांत हाथों को धुल लें। हाथ को धुलने के बाद प्रदक्षिणा करें सर्वप्रथम। ओम घूमना है आपको। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं। आप नियमतः आप 4 परिक्रमा करने का नियम बना लें, क्योंकि भगवान विष्णु हुई सभी देवों में ऊपर हैं, उनके ही प्रदक्षिणा कर लें 4 प्रदक्षिणा। अन्यथा भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3, दुर्गा जी की 1 और शंकर जी की आधी प्रदक्षिणा होती है। भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करनी है इस मंत्र को बोल करके। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। यदि भगवान की परिक्रमा करने के लिए स्थान है चारों तरफ, तब आप घूम करके कर लें, अन्यथा अपने आसन पर ही खड़े होकर के आप 4 बार वहीं पर घूम जाएं। इसके बाद भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। आप अपने हाथ में भगवान के लिए पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लीजिए और इस मंत्र को बोल करके भगवान पे अर्पण करें। ओम श्रद्धया शिक्तया भक्त्या हार्द्र प्रेम्णा समर्पितः मंत्र पुष्पांजलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। सुमन सुगंधित सुमनशः सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे देव करो स्वीकार। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को पुष्प अर्पण कर दें। तदुपरांत हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें इस मंत्र के द्वारा। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद 1 चम्मच जल लेकर के क्या बोलना है? अनेन कृतेन पूजनेन श्री विष्णु पंचायतन देवताभ्यो प्रियंतान्नमः। उस चम्मच के जल को छोड़ देना है। तदुपरांत हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के संतों का वर्णन भी किया गया है। जिस थाली में आपने भगवान को स्नान कराया है, उस जल में सभी का ध्यान करते हुए आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा पुष्प जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो या नैवेद्य उस जल में छोड़ते जाना है। 5 ये मंत्र हैं, इनको बोलते जाना है। जैसे मंत्र समाप्त हो आप थोड़ा सा उस जल में कुछ भी छोड़ दें। ओम विक्ष्वक्षेनाधवा क्रूराः शनकाद्याः शुकादयः महाविष्णुप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः। गणेशो गालवो गार्ग्यो मङ्गलश्च सुधाकरः गणेशस्य प्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु भागिनः। बाणरावणचण्डीश नन्दिभृङ्गिरिटादयः सदाशिवप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। शक्तिरुच्छिष्टचाण्डाली सोमसूर्यहुताशनाः महालक्ष्मीप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु शक्तिकाः। क्षायासंज्ञा श्राद्धरेवा दण्डमाठरकादयः दिवाकरप्रसादोऽयं ब्राह्मणा गृह्णन्तु शेषकम्। इस प्रकार से वैष्णव संतों का, गणपत्य संतों का, शैव संतों का, शाक्त संतों का और सौर संतों का ध्यान करते हुए उस जल में नैवेद्य आदि अर्पण कर देना है। इसके बाद हमारा उद्देश्य यह है कि हम सभी ने संतों का नाम लिया, उससे हमारा कल्याण होने वाला है। और इसके बाद उस चरणामृत का हमें पान करना है। इस मंत्र को बोल करके ओम अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत को हम ग्रहण कर लें और हाथ धुल करके थोड़ा सा चरणामृत अपने सर में भी छिड़क लें। तदुपरांत भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। जो भी गलती हुई हो भगवान क्षमा करना, और जो भी त्रुटियां रह गई हों आप स्वयं पूर्ण करना, क्योंकि आप ही पूर्ण हैं। और इस मंत्र से प्रार्थना करें। ओम क्षमा प्रार्थना। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना कर लें। और तदुपरांत क्या बोलना है? ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से भगवान पंचदेवों का हमें नित्य प्रतिपूजन करना चाहिए। इससे भगवान पंचदेव की सदा कृपा हम पर बरसती रहती है और जीवन हमारा सदैव सुखमय व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग पूजन करना सीख लें। जो भी इसमें गलतियां हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट द्वारा बता भी सकते हैं। अन्यथा हमने पूर्णतः प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ में आ सके, हमने वैसे बताने का प्रयास किया है। हमारे जितने पंचदेव हैं उतने ही पंचायतन भगवान बताए गए हैं।
किस प्रकार से क्रम से रखना है हमने आपको बीच में बता ही दिया है। आप किस को इष्ट मान करके, जो भी इष्ट हैं आपके, उनको बीच में रखना है। इस प्रकार से पंचायतन भगवानों को आपको रख लेना है और नित्य प्रतिपूजन करना है। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी भक्त लोग इसे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त होता रहे, आप इससे लाभ लेते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।